मोगरे के पौधे से अगर आप ढेर सारे फूल चाहते हैं तो मैं आपको आज 3 ऐसे खाद बताने वाली हूँ जिसे मोगरे के पौधे में डालकर आप ढेरों फूल पूरी बारिश भर ले सकते हैं। और यही नहीं फ्रेंड्स, इससे आपके मोगरे के पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी, बहुत तेज़ी से होगी। तो नमस्कार फ्रेंड्स, शुभ प्लांट्स अपडेट में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मोगरे में इन तीनों खाद को हमें कैसे और कितना देना है ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मात्रा कितनी होनी चाहिए और कब कब हमें देनी है तीनों खाद, इसे जानना भी हम सबको बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले अपने मोगरे के पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग करनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो फूल सूख रहे हैं, पहले तो जो फूल सूख रहे हैं पौधे में आप इन्हें तोड़कर ज़रूर हटाएं, क्योंकि कई बार जब बारिश होती रहती है और फूल अपने पौधे में सूखे लगे रहते हैं तो क्या होता है कि पानी पड़ते पड़ते फूल गलने लगते हैं और अजीब सी फंगस पूरे पौधे को पकड़ लेती है, जकड़ लेती है। तो ऐसे में इन मोगरे के फूलों को जो कि सूख रहे हैं या पत्तों को तोड़कर पहले हटा दें, क्योंकि बार बार बारिश का पानी जब इन पे पड़ता है तो ये फंगस को पैदा करती है। इसलिए इन सारे पुराने फूलों को या कलियों को या टूटे फूटे या यूं कह लें कि कटे फटे पत्तों को या सूखे पत्तों को आप पहले इन्हें अलग कर दें। अब आती है बात कि जिस ब्रांच के टिप पर अगर आपको कलियां ना नज़र आए, फूल ना नज़र आए, तो उनकी सॉफ्ट प्रूनिंग करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे में इन टिप से आपको अब फूल तो मिलने वाले हैं नहीं। तो पहले जब आप इसकी कटिंग कर देंगे, सॉफ्ट प्रूनिंग कर देंगे, तो जो नई ग्रोथ आएगी कलियां भी उसी में लगेंगी, फूल उसी में खिलेंगे और ज़्यादा फूल मिल जाएंगे हमें। सॉफ्ट प्रूनिंग से क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि पौधा भी धीरे धीरे बुशी होता जाता है, क्योंकि ये समय मॉनसून का है। मॉनसून में कोई भी चीज़ अपना अच्छा रूप लेती है, यानी काफ़ी अच्छी घनी घनी और ग्रीनरी लिए हुए बढ़ती जाती है। तो इसलिए सॉफ्ट प्रूनिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। और जहाँ से आप प्रून कर रहे हैं ना, उस जगह पे नई ग्रोथ निकलेगी, यानी नई शूट निकलेगी, और इसी शूट पे आप देखेंगे कि मुश्किल से 10 दिन के अंदर कलियाँ भी लगनी शुरू हो जाएंगी। अब इसके साथ ही हमें अपने गमले की मिट्टी को भी चेक कर लाना ज़रूरी है, यानी साफ़ सफाई करनी भी बहुत ज़रूरी है। मिट्टी में अगर खरपतवार, घास या फिर पौधे के सूखे फूल या सूखे पत्ते या सूखी सूखी डंठलें गिर रही हों तो इन्हें पहले आप हटा दें, क्योंकि कई बार देखिए सूखे फूल जो है ना, सूखे पत्ते, सूखे फूल अक्सर मिट्टी पे पड़े रहते हैं और वो पानी के चलते बहुत ज़्यादा फंगस क्रिएट करते रहते हैं, या फिर उसी में गलते रहेंगे और अजीब सा देख के मिट्टी भी खराब हो जाती है। इसलिए मिट्टी से इन सारी चीज़ों को हटाना बहुत ज़रूरी है, जिससे मिट्टी एकदम साफ सुथरी बनी रहे। वरना जब हम इस मिट्टी में कोई खाद पानी देंगे ना, तो ये जितनी अनवांटेड चीज़ें हैं, यानी जिसको हम अच्छा नहीं समझ रहे हैं, खरपतवार, घास, बीट, ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशन को लेती रहेंगी। इसलिए मोगरे तक ये सारे पोषक तत्वों को पहुंचने नहीं देगी। तो इसलिए कहा जाता है कि मिट्टी को, यानी जिस मिट्टी में आपका मोगरे का पौधा लगा है, उसकी साफ सफाई बहुत ज़रूरी है, नीट एंड क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। अब जान लेते हैं कि वो कौन सी खाद है, या यानी वो कौन से 3 खाद का कॉम्बो आज मैं बताने जा रही हूँ, जिसे आज मैं डालकर आपको बताने वाली हूँ कि ये तीनों फर्टिलाइज़र किस तरह से हमारे मोगरे के पौधे में वर्क करेंगे। तो ये तीनों फर्टिलाइज़र देखने में बिल्कुल आम हैं, लेकिन इन तीनों का कॉम्बो महीने में एक बार जब आप मोगरे में देंगे इस बारिश में, तो उसका रिजल्ट आप देखकर हैरान रह जाएंगे। तो पहले मैंने लिया है स्टोन डस्ट पाउडर, और दूसरे में लिया है ये म्यूरेट पोटाश, जो कि ऑर्गेनिक है, जो ग्रैन्यूल्स देख रही हैं ऑर्गेनिक एमओपी है। और इसमें यानी पोटाश भर भर के होती है, और चूँकि ऑर्गेनिक है तो इसका असर पौधे पर ज़्यादा होता है और जल्दी होता है। और तीसरी खाद है, जो कि आप सब जानते हैं, बारिश का मौसम है, इसके लिए हमें नीम खली का अपनी मिट्टी में देना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी में जो भी अनवांटेड कीड़े होंगे, मकोड़े होंगे, वो सारे कीड़ों को, ये जो हार्मफुल कीड़े हैं उनको ये नष्ट करेगी, और साथ ही पौधे में न्यूट्रिशन भी देगी, क्योंकि इसमें एनपीके भी अच्छा होता है। और स्टोन डस्ट पाउडर ये कैल्शियम से भरा हुआ होता है, क्योंकि जितने वाइट फ्लावर हैं इन सबको कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास स्टोन डस्ट पाउडर ना हो तो कोई बात नहीं, आप एक्शेल पाउडर ले लें, एक्शेल को क्रश कर लें, आप अपने पौधे में मिला लें। और अगर एमओपी नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिए, आप बनाना पील की जो छिलकों का जो सूखा करके आप ग्राइंड कर लें सुखा के, और उसके बाद उस पाउडर को डाल दें। आप देखेंगे इन तीनों चीज़, यानी तीनों खाद की कॉम्बो आपके पौधे में बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट लेकर आएगी।
तो सबसे पहले किसी भी खाद को देने से पहले आप अपने गमले की मिट्टी को अच्छे से ढीली कर लें, यानी गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करने से 3 फ़ायदे होते हैं। पहली चीज़ फ्रेंड्स, गुड़ाई करने से मिट्टी ढीली होती है और अच्छे से सांस ले पाती है। दूसरी चीज़, मिट्टी जब ढीली होती है तो मिट्टी में जो भी हम खाद पानी देते हैं वो सीधे जड़ों तक पहुंचती है। गर्मी, ऑक्सीजन, हवा, ये सीधे जड़ों तक पहुंचती है। तो अब इन तीनों खाद का कॉम्बो अच्छे से मिक्स करके आप अपने मिट्टी में, इस पौधे की मिट्टी में, गमले की मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स कर देंगे तो जब कभी पानी बरसेगा तो खाद जो है वो बाहर नहीं जाने पाएगी और मिट्टी के अंदर ही रह पाएगी। और ये धीरे धीरे रिलीज़ करती है अपना असर ये खाद, लेकिन लंबे समय तक रहती है। इसलिए मैं इन तीनों खाद का कॉम्बो बारिश में महीने में एक ही बार देती हूँ। अब एक चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ की, अब इस मिट्टी में हल्का फुल्का पानी देना ज़रूरी है, लेकिन वो हल्का फुल्का मैं ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। उसके लिए मैं दूंगी आज एक ऐसा लिक्विड जो समुद्री घास का फर्टिलाइज़र है। और ये फर्टिलाइज़र पौधे की ग्रोथ तो बढ़ाता ही है, मिट्टी को भी उपजाऊ बनाता है, साथ ही कलियां निकालने में सहायक है। तो मैंने एक कटोरा, एक बाउल भर के पानी लिया हुआ है सादा, और उसमें मैं मिलाने जा रही हूँ ये सीवेट का लिक्विड फर्टिलाइज़र। आपके पास ग्रैन्यूल हो तो आप ग्रैन्यूल को मिक्स करके डाल दें तीनों खादों के साथ। मेरे पास ये केवल लिक्विड है तो मैं लिक्विड डाल दे रही हूँ। तो इसके लिए 2 ml लिक्विड मैंने इसमें घोल लिया है। बस इतना ही पानी देना है, इससे ज़्यादा पानी नहीं देंगे, पर सादा नहीं देंगे बल्कि इसको मिक्स करके देंगे। अब इसे आप मोगरे के मिट्टी पे अच्छे से डाल दें और इसके बाद आप इसमें, इस मिट्टी में कोई पानी ना दें, सादा पानी बिल्कुल ना दें। तो बस फ्रेंड्स, ये छोटी सी ये टेक्निक है, ये ट्रिक है, आप इसको फॉलो करें और आप देखें ज़रूर इस खाद का कॉम्बो डालें। आप देखेंगे मुश्किल से 10 दिनों के अंदर ही आपके, 10 दिन तो बहुत हैं, हफ्ते भर के अंदर आपके पौधे में कलियाँ लगने लगेंगी और पूरे बारिश भर आप इससे फूल ले सकेंगे। तो बस फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नए वीडियो में, बाय।